नहीं सर। नहीं सर। हाँ सर। चलिए फॉर सर ऊपर जा रहा। पर क्यों जा रहा भाई? अभी ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। और एनी कार्बोकटायन mediated reaction। बहुत ब्लर है सिर्फ इसी का ब्लर है कि सबका ब्लर है? नहीं सर सर नहीं, पर वो पढ़ते नहीं आ रहा सर, फेंट आ रहा है। फेंट आ रहा है? हाँ सर। बीच में ब्लर भी हो रहा है और बीच में ऐसा मतलब सर क्वालिटी नहीं थोड़ी सर, वेरी फोकस का इशू है। बीच में थोड़ा ब्लर हो रहा है, बीच में अच्छा क्लियर आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर फेस असिस्ट को बंद करने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल कम्युनिटी बोलती है। कुछ क्लियर हुआ क्या साहब? नहीं सर। यार प्रॉब्लम लिखते वक्त क्या आएगा ना, थोड़ा सा समझने में समझ में आ रहा है। सर अभी तो बहुत ब्लर सर, दिख भी ना रहा क्या लिखा है। ऐसा लिखा है कि मानस देशमुख हैज IQ 999। अभी दिखाई दिया? क्या आप लोगों को आवाज आ रही है अभी? हाँ सर। हाँ सर। अबे इंक फेंट कैसे आएगी? सर ब्लर ही हो रहा है, फेंट नहीं है कुछ भी। मैं नेटवर्क चेंज करके देखता हूँ। नेटवर्क चेंज। अभी कुछ क्लियर हुआ क्या? एक मिनट।
अभी आपको क्या लिखा दिख रहा है बोर्ड पे? अभी दिख रहा है क्या? हाँ सर। नोट फॉर एनी कार्बोकटायन mediated reaction, for any carbocation mediated reaction, if product is chiral, then it will always be a racemic mixture. क्योंकि मान लो आपके पास कोई कार्बोकटायन है, इसमें ए बी सी, और यहां से डी माइनस अटैक कर रहा है, तो 50% प्रोबेबिलिटी यहां से अटैक करने की है, तो 50% प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, बी सी ए और ये डी, और 50% अटैक नीचे से अटैक करने की है, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? ए बी सी डी, और ये रेसेमिक बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो कंपाउंड है या अगली जो रिएक्शन है वो है हेलोजिनेशन रिएक्शन, वो है हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब अलग टाइप का है हेलोजिनेशन रिएक्शन, या फिर रिएक्शन वाया नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। हमने लिया एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी चीज को एंटी एडिशन भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शन अपन ने कराई Cl2 के साथ इन CCl4 सॉल्वेंट, या फिर और कोई CHCl3 टाइप का सॉल्वेंट, बेंजीन सॉल्वेंट, ऐसा कोई सॉल्वेंट है। अब समझिए यहां क्या होता है। ये जो Cl है ये CH2 के पास आएगा, और जब ये पास आएगा तो ये कुछ ऐसा बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl। इन पाई बॉन्ड की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस तरफ को, यहां आएगा डेल्टा पॉजिटिव, यहां आएगा डेल्टा नेगेटिव, और ये जो मूवमेंट हुआ है, मूवमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इस चीज को अपन बोलते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इस चीज को? इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। जब सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, जब पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एक टेम्पररी इफेक्ट। यदि ये हटा लोगे तो ये वापस आ जाएगा। इसी चीज को, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट को ही आपने इंड्यूस डायपोल नाम से पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। अब क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव इस पे अटैक करेगा, मान लेते हैं जिस इंस्टेंट पर ये इस पे अटैक करेगा उसी इंस्टेंट के ऊपर यहाँ पॉजिटिव जनरेट होगा, और इसके पास लोन पेयर है, ये इधर अटैक कर देगा, मतलब एक ऐसा स्टेट बनेगा। ठीक है, एक ऐसा स्टेट बनेगा जिस स्टेट के अंदर ये दोनों बॉन्ड, ये मतलब ये बॉन्ड 1, ये 2, ये 3, तो बॉन्ड नंबर 2 एंड 3 तो फॉर्म हो रहे होंगे, फॉर्मेशन में होंगे, और बॉन्ड 1 डिसोसिएशन में होगा। ठीक है, अब ये जो एंटिटी है, देखिए
ये हो गया CH2 डबल, ये हो गया CH2 Cl Cl, यहाँ पे प्लस नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। और अब ये एंटिटी बनने के बाद यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH2 CH2 Cl, ये प्लस। अब इस चीज को अपन बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। क्या बोलते हैं इसको? नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन बोलते हैं। अब ये नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन पे Cl माइनस अटैक करेगा और वो अटैक करेगा पीछे से, क्योंकि देखिए आगे से तो ये पहले से कवर्ड है, ये Cl माइनस पीछे से अटैक करेगा और ये बनाएगा CH2 CH2 Cl Cl। तो एक क्लोरीन आगे से अटैक करेगा, मतलब ये आगे से अटैक करेगा तो Cl पीछे से अटैक करेगा। बैक साइड अटैक। आर वी क्लियर? अब इस चीज को बोलते हैं एंटी एडिशन। सिंस बोथ द ग्रुप्स added attacked from opposite direction. अब ये तो अभी ये मैकेनिज्म अपन वापस से करेंगे एक बार, और अभी है ना मैंने केवल फैक्ट्स लिखवाने के लिए लिखवा दिया है। स्टीरियोकेमिस्ट्री समझाने की कोशिश मैं वापस से करूंगा, और यहां पर मैं एक चीज लिख देता हूं, फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन्स। एल्कीन एडिशन प्रोडक्ट, सिस एल्कीन एंटी एडिशन रेसिमिक प्रोडक्ट, ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन मीजो प्रोडक्ट, सिस एल्कीन सिन एडिशन मीजो प्रोडक्ट, सिस एल्कीन ट्रांस एल्कीन सिन एडिशन रेसिमिक प्रोडक्ट, and unsymmetrical alkene always reciprocal. पर ये कब? if optical activity arises. ये कॉपी करिए, फिर इसका मैकेनिज्म एक बार वापस समझेंगे पूरा स्टीरियोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये बताना है कि ये ऐसा होगा, और इसके अंदर एक वेरिएशन भी पढ़ेंगे जिस वेरिएशन का ऑथर सिद्धार्थ सेठी है। ठीक है, तो पहले इतना कॉपी करिए, फिर इसके बाद थोड़ा सा और पढ़ेंगे। सर फोटो भेज रहा हूं। आप लोगों में से किसी को भी क्लियर नहीं हुआ क्या बोर्ड? सर पढ़ने लायक हुआ है। भेज दिया ना?
सर बोल ले ले। सर वो नॉन क्लासिकल कार्बो का टाइम मतलब एग्जैक्टली क्या है सर, वो क्लासिकल नॉन क्लासिकल कार्बो का टाइम? इसीलिए तो कह रहा हूँ एक बार कॉपी करो, वापस समझाऊंगा। मैंने बोला ना इसका मैकेनिज्म वापस समझाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ टर्म्स लिखने के लिए यूज किया है इसको। ओके ठीक। बेसिकली बड़ा टॉपिक है ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो अपन इसको पूरे को एक साथ नहीं समझ पाता हूँ। कॉपी हो गया क्या? नहीं सर, लास्ट पार्ट।
प्रणव का कहना है हो गया। सर बोल भाई। सर डिस्कशन कब है सर अगला? अगला डिस्कशन कब है तू बता, कब रखें? तू बताएगा उस दिन रख लेंगे। बता। सर काइनेटिक्स का खत्म कर दो ना सर, टेस्ट के पहले डिस्कशन। मॉड्यूल उसका एन अवस्थे का डिस्कशन नहीं हुआ क्या अभी तक? हुआ सर मॉड्यूल का। मॉड्यूल का डिस्कशन करेंगे भाई, वो भी करेंगे। हाँ। चलिए आगे बढ़े क्या अब? अब आगे समझिए। देखिए मैं एक ट्रांस एल्कीन लेके चल रहा हूं जिससे अपने को बेहतर समझे। CH3, ये डबल बॉन्ड, ये CH3, ये H, ये H। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो एल्कीन है वो प्लेन ऑफ द बोर्ड में है, वो प्लेन में है, वो इस वाले प्लेन में है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर समस्याएं पड़ेंगी आगे जाके। ये इस वाले प्लेन में है। हमने बोला हमने इसके ऊपर अटैक कराया Cl का। अब देखिए वो जो अटैक अभी हमने लिखा ना वो होता है जो जेन्युइनली अटैक होता है, पर हम ये मान के करवा सकते हैं कि हमने अटैक करवाया है Cl प्लस का। ये अटैक मान सकते हैं, कैन बी अज्यूम्ड। इस प्लस के अंदर दो फायदे हैं कि इसके पास लोन पेयर भी है, तो ये प्लस अटैक करेगा जिस इंस्टेंट के ऊपर। और समझिएगा यदि एल्कीन इस प्लेन में है तो उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? ऐसे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होंगे। तो अभी वो ऐसे हैं, मतलब हम ऐसे वाले में अटैक कर रहे हैं, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर से अटैक करा रहे हैं। जब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर से ये अटैक करेगा तो ये कैसा बनेगा समझिए। ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड C, CH3H, और ये ऐसे अटैक कर लेगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर से। ऐसे Cl और ये प्लस, मतलब ये पूरा अभी भी ये मतलब ये कार्बन कार्बन H H ये सब कुछ प्लेन में है। ये
टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। ऐसा कोई भी कटायन, एनी कटायन which has positive charge on any other atom in three-member other atom than carbon in three-member cyclic state is called non-classical carbocation. ठीक है, अब क्या होगा, जो Cl माइनस है वो पीछे से, क्या बोल रहे हो भाई, अब ये Cl माइनस पीछे से अटैक करेगा। देखिए पीछे से अटैक करने के ऑप्शन समझिए, या तो वो इस वाले कार्बन पर अटैक कर सकता है या वो इस वाले पे कर सकता है। मैं इस वाले पे अटैक कर रहा हूं पीछे से, ठीक है। जैसे ही अपन, जो अटैक होगा ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट 180 से होगा, क्योंकि जो अटैक होगा वो भी इसके एंटी बॉन्डिंग टाइप में ही होगा, ठीक है। एग्जैक्ट पीछे से होगा, मतलब यदि हम इसके पीछे से अटैक कराते हैं, हम ये मानते हैं कि नीचे की तरफ टिल्टेड है, तो अटैक हल्का सा ऊपर से होगा, तो जो अटैक होने के बाद स्टेट बनेगी वो ऐसी हो जाएगी, सी सी, ये वाला Cl पीछे से अटैक करके, यदि ये वाला Cl पीछे से अटैक कर गया तो सीधी सी बात है, ये ऊपर की तरफ अटैक किया तो जो ये CH3 होगा ये आगे की तरफ आ जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा और H इन प्लेन ही रहेगा। दूसरी तरफ यदि अपन उधर देखें तो ये Cl नीचे की तरफ, ये हल्का से अपन ने ऐसे टिल्टेड बनाया, भाई 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल होगा ना, तो ये वाला यहां से लेकर यहां तक तो 90 डिग्री हुआ, 109 के लिए कुछ ऐसा भाई यहां तक होगा तो 90 डिग्री होगा। यदि ऐसा होगा कुछ, तो यदि अपन इसको नीचे की तरफ मान रहे हैं तो ये वाला आइटम भी ऐसे नीचे की तरफ होगा, यदि ऐसे नीचे की तरफ होगा तो जो ग्रुप बनेगा वो भी ऐसे नीचे की तरफ ही बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा H, यदि ये नीचे की तरफ टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा तो ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर अपने आप चला जाएगा, और ये Cl, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब यदि इसका अपन इसको यदि अपन प्रॉपरली बनाए, वैसे इसमें भी दिख रहा है कि इसमें POS है, ये मीजो है, 2 कायरल सेंटर, या फिर आप एक काम करिए, इसका इज्जत से 100 हॉर्स बना लीजिए। 100 हॉर्स जैसे आप इज्जत से बनाएंगे तो राइट हैंड साइड पर ये ऐसा बन जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं, ये ऐसा 100 हॉर्स नहीं बनेगा, ये ऐसा 100 हॉर्स बनेगा। तो ये बनेगा यहाँ पे पीछे की तरफ CH3, इधर Cl, इधर H, इधर H, इधर CH3, इधर Cl, COS आ गया, ये वाला फॉर्म मीजो हो गया। ट्रांस सिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर एंटी एडिशन हुआ है, ट्रांस सिमेट्रिकल एल्कीन पर एंटी एडिशन हुआ है, जो अभी अपन ने लिखा था मीजो प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक सिस एल्कीन भी लेते हैं। भाई हमने लिया सिस एल्कीन, इस पे अटैक कराया Cl प्लस का, क्या बनेगा, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर बनाए थे, CH3 C C CH3 H H Cl, ठीक है। यहाँ पे प्लस, ये हो गया नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। अब आपने कहा Cl माइनस का अटैक हो रहा है, अब की बार Cl माइनस का अटैक इधर करवा लेते हैं, तो ये कैसा बन जाएगा, देखिए ये ऐसा CH3 H Cl C
CH3 CH3 ClH। हमेशा एंटी वाले, मतलब क्योंकि एंटी एडिशन है इसीलिए ऐसा होगा कि जो अपोजिट में ग्रुप्स होंगे या तो ये आगे पीछे जाएंगे, ठीक है, या फिर ये आगे पीछे जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता ये दोनों आगे पीछे चले जाए, क्योंकि अटैक 180 पर हो रहा है और 180 के ऊपर जो ग्रुप्स है उन्हीं के ऊपर सारा असर पड़ेगा, मतलब 180 डिग्री पर, मतलब या तो इन दोनों पे असर पड़ेगा या तो इन दोनों पे असर पड़ेगा। तो एक केस अपन ने मतलब दोनों तरह के केस कर लिए, ठीक है। और यदि आप इसका 100 हॉर्स बनाएंगे तो इसका 100 हॉर्स ऐसा बनेगा, CH3 ClH CH3 ClH, और ये 50% ऐसा बनेगा और 50% बनेगा इसका इनएंशियोमर। मतलब 50% इनएंशियोमर कैसे बनेगा, जब 50% अटैक यहां से होगा, ये इनएंशियोमर बनेगा। EN का मतलब होगा इनएंशियोमर, ठीक है। तो ये है ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन मीजो प्रोडक्ट, सिस एल्कीन एंटी एडिशन रेसिमिक प्रोडक्ट। कॉपी कर लीजिए, यदि कोई डाउट है तो अब पूछ लीजिए प्लीज, वेटिंग। सर बोल भाई। सर सेकंड टू थर्ड स्टेप एक बार समझाओ ना फर्स्ट केस में। यहां मतलब सर सेकंड सेकंड टू टू थर्ड। थर्ड, यहां से यहां तक, नहीं सर, वो ऊपर वाले से नीचे वाले। तो सेकंड स्टेप ही तो हुआ। इधर सुन भाई, तुमने क्या बोला कि पीछे से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा तो इसके एग्जैक्ट पीछे से, मान लेते हैं ये ऐसे नीचे की तरफ है, ठीक है। इधर समझना भाई, मान लेते हैं ये ऐसे पीछे ऐसे नीचे की तरफ है, तो कहीं ना कहीं तो होगा ना, यदि नीचे की तरफ है तो अटैक ऐसे ऊपर की तरफ से होगा। तो अब जब ये ग्रुप टूटेगा, अब मान लो कि भाई जैसे अटैक होगा तो ये एक रिंग टूट जाएगी, हमने इधर अटैक कराया तो ये टूट गया, तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा Cl। यदि ये Cl ऐसा का ऐसा रहेगा तो ये CH3 अपने आप पीछे मूव करेगा। जैसे ये CH3 ऐसे पीछे मूव करेगा, वो तो कोई वो ये मतलब ये CH3 अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर चला गया। दूसरी तरफ यहाँ पे ये ऊपर से अटैक हुआ तो ये CH3 अपने आप धक्का खा के आगे आ जाएगा, तो ये CH3 आगे आ गया और ये CH3 फिर चला गया, बस। सर अटैक होने के बाद वो मतलब क्लोरीन का जो ग्रुप था वो मतलब डैश से वो डॉटेड कैसे हो गया? क्या बोल रहा है? सर अटैक होने के बाद जो क्लोरीन का ग्रुप है ना जिस पर अटैक हुआ, तो फिर वो डैश से वो डॉटेड क्यों हो गया? डैश पे ही तो है अभी भी यार, डॉटेड कहाँ हुआ है? कहाँ पे हो भाई? ये डैश पे ही तो लगा हुआ है, डॉटेड कहाँ लगा हुआ? मतलब क्या बोल रहा है? डॉटेड क्या होता है? तो वेज होता है तो डैश होता है, डॉटेड क्या होता है? हाँ ये सर, मतलब डैश होता डैश है। ही बोल रहा हूँ। हाँ भाई, पीछे से अटैक हुआ ना। हाँ सर। बस, और बता। सर वो बोर्ड सही से दिख रहा नहीं है। तो क्या चाहता है, क्या करें? यार मुझे भी नहीं मालूम है यार, क्यों आज नहीं दिख रहा है और क्यों रोज दिखता है, या क्यों हफ्ते में 2 दिन दिखता है और 4 दिन नहीं दिखता है। डोंट हैव एनी आंसर। अब तेरे को दिख रहा है तो बता, वरना फोटो खींच के भेज देता हूँ भाई। प्रणव। सर आप हुआ थोड़ा clear।
सर फोटो ही भेज दीजिए ना प्लीज। एक मिनट पहले बोलता मैं बैठ गया। चल भेजता हूँ, रख। अरे कुछ रिलैक्सेशन आने वाले थे, कुछ आए क्या भाई लॉकडाउन में? क्या सर? लॉकडाउन में कोई रिलैक्सेशन आए क्या? नहीं आया सर। सर बोल भाई। सर वो अपने लेफ्ट साइड में सबसे नीचे क्या लिखा है? ट्रांस सिमेट्रिकल एंटी एडिशन मीजो प्रोडक्ट।
कॉपी हो गया क्या? चलिए एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। सर बोल भाई। सर वो जो राइट साइड में आपने बनाया तो वो ऐसा रहेंगे, लेफ्ट साइड से 50% अटैक रहेंगे और राइट साइड से 50% अटैक रहे, हो सकता है? देख सारी प्रोबेबिलिटी है, जैसे यदि ये बन गया है तो लेफ्ट यहाँ से राइट, यहाँ से 50, यहाँ से 50 हो सकता है। यही पॉसिबिलिटी है कि ये वाला क्लोरीन पीछे से अटैक करे, तब 50 यहाँ से 50 यहाँ से, तब भी पॉसिबिलिटीज है। बट इवेंचुअली बनेंगे तो दो ही आइसोमर ना। हाँ अब एक काम करते हैं, यार क्यों इतनी मेहनत की। जैसे मान लेते हैं कि अभी अपन इसको अनसिमेट्रिकल बना लेते हैं, ये लो सेम एग्जाम्पल को अपन अनसिमेट्रिकल बना लेते हैं। तो यहां लिख लेते हैं CH3, यहां लिख लेते हैं C2H5, यहां लिख लेते हैं CH3, यहां लिख लेते हैं C2H5, यहां लिख लेते हैं H, यहां लिख लेते हैं H, यहां लिख लेते हैं C2H5, यहां लिख लेते हैं Cl। ठीक है, एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा। और इसका वाला फिशर कैसा बन जाएगा, वही एक बार फिर से बना लेते हैं। कोई बना तो सर मैं 100 हॉर्स HCl C2H5, यहाँ पे CH3, यहाँ Cl, यहाँ H। ठीक है, ये दो कायरल सेंटर होगा। यदि इसका अपन पूरा प्रोजेक्शन बना लेंगे तो प्रोजेक्शन कैसा बन जाएगा, मतलब यदि इसका फिशर बना लेंगे तो फिशर कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा Cl, ये बन जाएगा Cl, ये बन जाएगा H, ये बन जाएगा H, और ये बन जाएगा C2H5। मतलब यदि यहाँ पे CH3 होता तो ये मीजो बनता, और यहाँ पे CH3 नहीं, तो बस मैंने केवल CH3 की जगह पे C2H5 लगा दिया और कोई अंतर नहीं है। पर यदि मान लो ये वाला अटैक होता 50%, ये वाला अटैक होता, तो कैसा प्रोडक्ट बनता? ये ऐसा प्रोडक्ट बनता HC2
HCl, C2H5, यहाँ पे CH3, यहाँ Cl, यहाँ H। और यदि अपन अब इसके ऊपर मेहनत करते, मतलब इसका यदि अपन पूरे डायग्राम्स बनाते, मतलब यदि मैं इसी का 100 हॉर्स बनाता तो इसका 100 हॉर्स बनता ऐसा, C2H5, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे C2H5। बना दीजिए इसका फिशर। तो जब इसका फिशर बनाएंगे आप तो आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे CH3 सब नहीं, ये वाला बनेगा तो 50% ये बनेगा, 50% ये बन जाएगा। ठीक है, इनएंचोमेरिक मिक्सचर, मतलब सॉरी रेसिमिक मिक्सचर। ये कैसा हो जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा। दूसरी तरफ यदि मैं मान लो सिस एल्कीन में उठाता तो सिस एल्कीन में क्या मिलता अपने को? यही, इसी को C2H5 कर दो, इसी को यहाँ पे C2H5 कर दो, इसी को यहाँ पे बस C2H5 करते जाओ, ये C2H5 कर दो। ठीक है, और यदि इसका प्रोडक्ट बनाते तो ये कैसा बनता? Cl, Cl, H, CH3, Cl, H, C2H5। 50% ये बनता और 50% बनता इनएंशियोमर दूसरा वाला, CH3, Cl, H, ये Cl, ये H और ये C2H5। बस। तो आपके लिए यदि अनसिमेट्रिकल हो तो दोनों दोनों बार रेसिमिक है, बस दोनों रेसिमिक का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। ये RS पेयर वाला रेसिमिक बनेगा, ये RR और SS पेयर वाला रेसिमिक बनेगा। ठीक है, बाकी बनेगा हर बार रेसिमिक की, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में हो जाएगा। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? हाँ सर। यस सर। फोटो खींच के भेजो, ये खुद से कर लोगे? सर फोटो भेज दो ना।
एक बात तो मैं पढ़ा लूं कि आगे बाद में कॉपी कर लोगे आप लोग? आपके पास फोटो तो है ही। हाँ सर। चलिए अब जरा सॉल्वेंट चेंज करके देखते हैं क्या होगा। नहीं यार, एक और चीज सिखानी है पहले। समझिए, इन केस ऑफ unsymmetrical alkene, ring of non-classical carbocation opens from side forming more stable carbocation. मेजर में बात हो रही है, माइनर तो फिर कुछ भी होता है। मतलब यदि आपके पास ये वाली है, मान लेते हैं ये यहाँ पर ऐसे बेंजीन लगा हुआ है, यहाँ पर ये CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर ये H है और ये H है, और आपने ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है Cl+। तो जो सेकंड भाई, ये फर्स्ट साइट है, ये सेकंड साइट है, तो सेकंड साइट इज मोर प्रेफर्ड साइट, क्योंकि एज कार्बोकटायन formed will be more stable। ठीक है, आगे अगला। सर बोल भाई। सर पर कार्बोकटायन कितने क्या कार्बोकटायन बन ही कहाँ रहा है? समझ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज इन दोनों पे जाएगा। भाई ये रिंग बहुत ही स्ट्रेन्ड रिंग है, ये बात समझ में आती है? 3 मेंबर की रिंग है हाँ सर। तो ये वाला बॉन्ड टूटना चाहता है। ये कहां से आराम से टूट सकता है? जहां से जो प्रोडक्ट है, मान लो यहाँ से टूट गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, हाँ सर। और यहां से टूट गया तो इधर पॉजिटिव आएगा। प्रणव भाई मेरे साथ साथ रहे, आगे पीछे मत हो प्लीज। इधर सुन, अभी तेरे को तेरा डाउट वैलिड है, एक्सपेक्ट करता कोई और पूछे, किसी ने पूछा नहीं, कोई बात नहीं, तूने पूछा है ना। इधर सुन, ये ऐसा बना है, अब यहाँ पे यदि ये बॉन्ड टूटता है तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, तो क्या करेगा ना, ये वाला बॉन्ड अपने आप थोड़ा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये ज्यादा स्टेबल है। समझ में आया? हाँ आगे मैंने चेंज किया, मैंने बोला मैंने ब्रोमीन वाटर लिया। अब मैं ना स्टीरियो केमिस्ट्री सब में डिस्कस नहीं करूंगा। मैंने क्या लिया, मैंने लिया Br2H2O। देखिए H2O तो कभी भी इस पे अटैक नहीं कर सकता, ना आज ना कल ना अगली साल ना पिछली साल, कभी नहीं। Br2 अटैक करेगा और वही बनाएगा, ये बनाएगा CH2CH2Br, यहाँ पे प्लस। पर अब क्या समस्या है, अब समस्या है कि जो Br माइनस है वो तो है ही है, और यहाँ पे पानी भी है, और दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर सप्लायर हैं, तो कभी कभी Br2 अटैक करेगा, और कभी कभी अटैक करेगा H2, और ये बन जाएगा CH2CH2OH Br, मतलब पहले OH2 प्लस और फिर यहां से ये H2 निकल जाएगा, और ये बन जाएगा CH2CH2Br BOH, CH2CH2Br और OH,
ब्रोमोहाइड्रन, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे ब्रोमोहाइड्रन। ये प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। तो कभी कभी ये बनेगा, ये बनेगा, और मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। क्यों मेजर ये बनेगा, इसके दो रीजन है। पहला जो रीजन है, जो प्राइमरी रीजन है, वो क्या है कि Br माइनस आयन इज हाइड्रेटेड, ये दोनों ही है। ये पहला है, H2O का जो अमाउंट है वो कई गुना ज्यादा है Br माइनस के अमाउंट से। भाई ये कितना होगा, 10⁻⁻5 मोलर, 10⁻⁻6 मोलर होगा ये रिएक्शन, बहुत ही कम है। भाई पानी में आप समझिए, पानी में यही चीज सॉल्युबल नहीं है। जब यही नहीं है तो जितना कम ये होगा उतना ही कम इसके ऊपर अटैक होगा, तो Br माइनस बनेगा ही बहुत कम। जब Br माइनस बनेगा ही बहुत कम तो उसकी रिएक्टिविटी वैसे ही कम हो जाएगी। दूसरी बात, जितना भी Br माइनस बनेगा, Br माइनस आयन इज सॉल्वेटेड बाय H2, मतलब ये Br माइनस से इसके चारों तरफ H2O है, तो इसलिए भी H2 ज्यादा अटैक करेगा। पर यदि आप कंसेंट्रेशन बढ़ा दो तो ये वाला इफेक्ट नलिफाई हो जाता है। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या बोलते हैं इस चीज को? सर वो कंपाउंड का नाम क्या बोला आपने? ब्रोमोहाइड्रन, BROMHYDRIN, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ये है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। एल्कीन्स ये टेस्ट देती हैं, एल्कीन्स, एल्काइंस and cyclopropane decolorizes bromine water. Benzene does not, ये नहीं करता, क्योंकि वो इस तरह की रिएक्शन ही शो नहीं करता। अब तक वो इस तरह की रिएक्शन शो नहीं करेगा, अब तक ब्रोमीन वाटर डिकलराइज नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? मान लो अपन ने ये नहीं लिया, अपन ने लिया ये Br2 H2O और साथ में Cl माइनस। ना ये अटैक कर सकता है ना ये अटैक कर सकता है। पहला अटैक तो इसी को करना होगा और ये बनेगा CH2 Br प्लस। अब तीन पाथवे, तीन अनायन है। पहला अनायन है Br माइनस, तो ये अटैक करेगा, ये बना लेगा CH2 Br। दूसरा अटैक करेगा H2O, ये बना लेगा CH2 BrOH। और तीसरा अटैक करेगा हमारे पास Cl माइनस, ये बन जाएगा CH2 Br और Cl। और ये वाला भाई मेजर होगा, क्योंकि जब भी कभी अपन ये लिखते हैं ना, ऐसा इंडिपेंडेंट लिखते हैं, NaCl लिखते हैं, Cl माइनस लिखते हैं, तो अपन ये लिखते हैं कि इसका अमाउंट कंसिडरेबल है। कंसिडरेबल अमाउंट मतलब 1 मोलर 2 मोलर ऐसा लिया है, ऐसा 10⁻⁻5 वाले ऑर्डर में नहीं लिया है। तो इसका अमाउंट कंसिडरेबल है, मतलब Cl माइनस विल बी मच 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 मोर देन Br माइनस, ऐसा लिखेंगे जो भी कोई आयन बाहर से लेंगे। ठीक है, अनसिमेट्रिकल ले लेते, मान लो ऐसा ले लेते, और अब थोड़ा सा उल्टा अटैक करते, Cl2 H2O Br माइनस। तो ये कैसे बनता? ये बनता है ऐसा Cl, और अब इस Cl के ऊपर अटैक कहां से होता है? मेजर प्रोडक्ट जो बनता है इसके अंदर, ये Cl, ये Br माइनस, ये Cl, ये OH, ये Cl और ये Cl माइनस Cl, ये तीन प्रोडक्ट बनते हैं। इसके अंदर मेजर ये होता है। समझ में आ गया? दिस इज नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। आई होप आपको वो बात याद रहेगी कि सिस ट्रांस एडिशन वाली। प्लीज यहां तक कॉपी कर लीजिए। इसके बाद कल पढ़ेंगे OMDM और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नहीं, अभी एक चीज बाकी है। कल मैं आऊंगा तो मुझे याद दिलाइएगा कि मेरे को इसमें इंट्रामोलिकुलर अटैक कराना है। मैंने इंट्रामोलिकुलर अटैक अभी तक नहीं कराया है। मैं कल भूल जाऊंगा, आई एम 100% श्योर।
पर आप मेरे को कल याद दिला देंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में OMDM वगैरह चल रहा होगा। मेरे को इंट्रामोलिकुलर अटैक कराना है, आपको याद दिलाना है कल। या एक काम करूं कि अभी करा दूं 5 मिनट, ये फोटो तो मैं इसकी भी भेजूंगा ही ना। नहीं सर, अभी वो कॉपी भी करना है पूरा। सर चलेगा। क्या करूं, पढ़ा लूं इंट्रामोलिकुलर अटैक? इतना सा पढ़ाना है सिर्फ, यहां से लेकर यहां तक, वो टॉपिक पूरा का पूरा ही खत्म हो जाएगा। अरे कोई और भी कुछ बोल लो, एक हाँ बोल रहा है, एक हाँ नहीं सर बोल रहा पढ़ा लो। चलेगा। सर पढ़ा लो। पढ़ा लो सर। मतलब उसमें कुछ भी अलग नहीं है, बस आपको अटैक कराते वक्त मतलब आपके पास इंट्रामोलिकुलर सेकेंड अटैक पॉसिबल है। समझना। मैं मान लो आपने ये एल्कीन ली, यहाँ पे OH अवेलेबल है, आपने इसके ऊपर अटैक कराया Br2, और जो मन करे सॉल्वेंट ले लो, आपका जैसा मन करे, CCl4 ले लो, H2O ले लो, जो दुनिया भर का आइटम लेने का मन करे वो आइटम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट का इफेक्ट कभी भी नहीं आएगा। पहला अटैक हो गया, ये लीजिए, पहला ये Br लग गया, ये प्लस आ गया। अब आपको ये तो मालूम है कि रिंग ओपनिंग अंदर की तरफ से होगी, अब ये किसी और को मौका देगा ही नहीं, ये यहां से यहां अटैक कर लेगा और ये बना लेगा ऐसा, यहां Br, ये ऐसा साइक्लिक ईथर बना लेगा। समझ में आ गया? ये इंट्रामोलिकुलर अटैक करा देगा, ये आपको इंटरमोलिकुलर अटैक कराने ही नहीं देगा। समझ में आ गया? अब ये यहां पे क्यों करवा पाया? अच्छा न्यूक्लियोफाइल था, मतलब इसी की जगह पर आप ये ले लेते, मान लो ऐसा ले लेते, इसकी अटैक करा लेते Br2 या Cl, जिसका अटैक कराओ करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, Cl2, सॉल्वेंट जो आपका मन करे, H2O ले लो, क्या होगा? NH2, ये Cl लगेगा। अब लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ का यहाँ अटैक कर जाएंगे साथ के साथ ही, ठीक है, और ये बन जाएगा ऐसा, यहाँ पे Cl 1 2 3 4 5, 5 की रिंग बन जाएगी। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। मान लो ऐसा नहीं लेना होता, ऐसा लेना होता, C डबल बॉन्ड O NH2, Cl2 H2O, पहला अटैक वैसा ही सेम, ठीक है। और अब लोन पेयर यहाँ अटैक कर लेते, पर अटैक तभी तक पॉसिबल है तक 6 की रिंग होगी, रूल्स वही है, 1 2 3 4 5 6 की रिंग बन रही है, तो ये बन जाएगा ऐसा। और जिस वाले कार्बन पर एंड बॉन्डेड है उससे एक और निकला हुआ है CH2Cl, साइक्लिक अमाइड बन जाएगा इससे। इस चीज को बोलते हैं लैक्टम। साइक्लिक अमाइड्स आर आल्सो कॉल्ड लैक्टम, ठीक है। यदि मान लो ऐसा नहीं होता और ऐसा होता तो अब इसका अटैक यदि आप Cl2 का करवाते तो आपको ये मिलता,
अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर रेजोनेंस होने के कारण इस O की खुद का अटैक करने का एबिलिटी कम है, तो अपन इसके साथ एक हल्का सा बेस NaHCO3 NaOH ऐसा NaHCO3 टाइप ले लेते हैं जो बहुत ही वीक बेस होता, तो ये यहाँ से H+ को एक्सट्रैक्ट कर लेता बेस, तो ये ऐसा बन जाता। और ये इधर अटैक कर लेता। ये होता है साइक्लिक एस्टर, इसको बोलते हैं लैक्टोन। ठीक है, बस इंट्रामोलिकुलर अटैक के यही 4 पॉसिबल केसेस होते हैं। हाँ बोल भाई। सर पर वो मतलब सेकेंड एटम पे क्यों अटैक करेगा, फर्स्ट वाले पे क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो भी लोन पेयर रिच है और एल्कीन भी लोन इलेक्ट्रॉन रिच है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? नहीं सर मतलब कैसे समझें? भाई, एल्कीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? रिच है। यदि एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच है और वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, क्या नाम है उसका, जो ग्रुप है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, हाँ तो क्या दोनों इलेक्ट्रॉन रिच एक दूसरे पे अटैक कर सकते हैं क्या? सर वैसा नहीं, मतलब तो आपने वो अल्कीन को Cl दोनों Cl से लगाया, तो फिर हमने हर बार सेकेंड वाला जो मतलब हमने नंबरिंग की तो सेकेंड वाले को ही क्यों अटैक किया, फर्स्ट वाले को? भाई रिंग ओपनिंग हमेशा कहां से होती है? जहां से मोर स्टेबल कार्बोकटायन बनता है। यही तो बाहर और अंदर देखेगा तो कहाँ पे हाँ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो देख ले। हाँ सर सर। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, इसके बाद का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर फोटो भेज दी सर, 3 फोटो कॉपी करनी है आपको आज ना। अब कल पढ़ेंगे अगला मुद्दा।